सूर्य नमस्कार। सबको मालूम है सूर्य को नमस्कार करने की एक प्रक्रिया है। तो इसके बारे में मुख्य मुख्य बातें क्या हैं कि सूर्य नमस्कार सूर्य देव से की गई प्रार्थना है, बिल्कुल ठीक है। अपने हर दिन की शुरुआत सूर्य नमस्कार से करनी है, ठीक है। सुबह सुबह सूर्य की किरणें जो है घर में प्रवेश करती हैं और पहले सूर्य देव की ही प्रार्थना करनी है। ये एक मोटे तौर पर यूं ही बताया गया है कि सूर्य का हमारे जीवन में कितना महत्व है। हमारे घर में दिन का जो पहला मेहमान होता है वो सूर्य होता है, ठीक है। और ये कोई आम मेहमान नहीं है, बहुत खास है। ये वो ईश्वर है जिसको हम वास्तव में देख सकते हैं। हमने एक शब्द पढ़ा है, देवता या देव, है ना। तो देव कौन होते हैं? जी मैम। देने वाले को देव कहते हैं। जो जो देने वाले रहते हैं, देने के नाम वो देते हैं, सिर्फ लेते हैं नहीं कुछ। हाँ, वही। तो वो उनको हम देवता कहते हैं। तो सूर्य भगवान के बारे में भी यही बात है, जो वो ईश्वर है जो केवल देता है और जिंदगी इन्हीं के वजह से चलती है, ठीक है। सब एग्री करते हैं इस चीज पे। इसी को आप अपना सच्चा मित्र मान सकते हैं। और अपना अपना क्या, पूरे जगत का मित्र है इसके बिना, क्योंकि जगत चल ही नहीं सकता। तो ये एक हमारा सच्चे दोस्त की तरह से है और उसकी अनुपस्थिति हमें उसकी याद दिला देती है। कब? जब सर्दियों में कई कई दिन तक सूरज नहीं निकलता था तो हम बेचैन हो जाते थे, है ना। तो आपको उसकी अनुपस्थिति का आभास होता है। तो ये सूर्य का जो प्रकाश है, ये आकाश में अगर नहीं होगा तो आपकी शारीरिक और मानसिक शक्ति जो है वो क्षीण हो जाती है, उससे आप परेशान हो जाते हो। सूर्य देव के प्रेम और स्नेह का स्पर्श आपकी शारीरिक और मानसिक चिंताओं को दूर करता है, ठीक है। फिर है कि सूर्य नमस्कार का जो प्रभाव है वो आपके शरीर, मन और बुद्धि, तीन स्तरों पर अनुभव होता है। हमें तेज बुद्धि इसके साथ मिलती है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी ये प्रदान करता है। फिर एक और इसका पॉइंट है कि जब शरीर की केवल अगर हम आम एक्टिविटीज करते हैं तो 30 से 35% ही मांसपेशियां हमारी गतिविधियां करती हैं, बाकी नहीं करती हैं। तो बाकी जब सूर्य नमस्कार हम करते हैं तो इससे 95 से लेकर के 97% तक हमारी मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं। और आप क्योंकि योगा के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि गप नहीं है। अब क्योंकि शरीर में बहुत ज्यादा व्यायाम हो चुका है तो उसमें जो वात पित्त का इम्बैलेंस था वो सब ठीक हो जाता है, ठीक है। सूर्य नमस्कार का दैनिक अभ्यास इन तीनों की जो वात पित्त कफ है इनकी स्थिर स्थिति को बनाए रखता है और शरीर को उत्तम स्वास्थ्य देता है। सूर्य नमस्कार करते समय श्वास नियमन से आपके फेफड़ों को अधिक ऑक्सीजन मिलती है। आपको पता है ना कि श्वासों का लेना और छोड़ना ये हर स्टेप के ऊपर फॉलो होता है। शरीर में महत्वपूर्ण बिंदु चक्र ऊर्जावान हो जाते हैं, यानी चक्र, जिन चक्रों में कुछ रुकावट होती है, कफ जमा होता है, वो भी ऊर्जा आ जाती है उनमें, ठीक है। रेणुका जी माइक ऑफ कीजिए। सूर्य नमस्कार का और आगे की उसको करना कैसे है, अभी तक हमने उसके फायदे देखे कि क्या है, कैसे है। रेणुका जी प्लीज माइक ऑफ कीजिए। फिर है सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप्स होते हैं और इसके प्रत्येक स्टेप में, चरण में 5 सेकंड तक हम उसको होल्ड कर सकते हैं। हर स्टेप को 5 सेकंड तक हमें होल्ड करके रखना होता है। और इसका मतलब ये हुआ कि एक सूर्य नमस्कार 1 मिनट का हो गया, क्योंकि 12 इंटू 5 इंटू इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है, 60 सेकेंड्स। तो 1 मिनट का हो गया। और उससे थोड़ा अधिक समय तक भी चल सकता है, क्योंकि मूवमेंट चेंज करने में हल्के फुल्के 1-2 सेकंड भी लग जाते हैं। तो ये एक सूर्य नमस्कार के 12 आसन करने की सामान्य गति है, ठीक है। तो ये जो व्यायाम होता है इससे बहुत सारी कैलोरी बर्न होती है, सूर्य का जो शरीर का द्रव्यमान और वजन भी कम हो जाता है। अब सावधानियां कहाँ रखनी है? सावधानियां रखनी है, स्लीप डिस्क जिसको प्रॉब्लम हो, गठिया का हो, दिल का दौरा वाली जो प्रॉब्लम हो, तो ऐसी बीमारी से कोई भी पीड़ित व्यक्ति या गर्भवती महिला सहित
सूर्य नमस्कार का अभ्यास शुरू करने से पहले चिकित्सीय सलाह लेने का सुझाव भी दिया गया है। अब आते हैं स्टेप 1 पे। स्टेप 1 क्या कहता है? ये नमस्कार स्थिति होती है। नमस्कार स्थिति में ब्रीदिंग आपकी कैसे रहेगी? इसमें कुछ कॉलम दिए हुए हैं। पहला ब्रीदिंग का है, फिर अवेयरनेस का है कि आपकी अवेयरनेस उस स्टेप के ऊपर कहाँ होगी, मंत्र कौन सा उच्चारित होगा और इसके बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, तो ब्रीदिंग क्या है? दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा बना करके सामान्य श्वास प्रश्वास लेना है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इनहेल ही करना है, एक्सहेल ही करना है, बिल्कुल सामान्य आपको रहना है। अवेयरनेस के नाम पर दो आपके बीच फर्दर फिर कैटेगरी करी हुई है। एक तो फिजिकल आपकी अवेयरनेस कहाँ होगी, एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस कहाँ होगी। फिजिकल अवेयरनेस में मन आपका शांत और एकाग्रता के साथ स्फूर्ति का अनुभव, और स्पिरिचुअल में अनहद चक्र के ऊपर आपका इसका प्रभाव देखा गया है। देखा में आप जैसे अंगूठे चेस्ट के ऊपर लगाते हो, अनहद चक्र के ऊपर लगाते हो, तब आपको काम भी रहना है, यानी कि शांत रहना है और एकाग्रता का अभ्यास करना है। तो आपकी अवेयरनेस यहाँ पर होगी। ठीक है, मंत्र जो उच्चारित होगा वो ओम मित्राय नमः, ये मंत्र आपको उच्चारण करना है। बेनिफिट्स, ये आसन सूर्य भगवान के आह्वान के साथ में एकाग्रता लेकर के आता है, क्योंकि जब भी आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले उसका आह्वान करते हो कि हम अब आपके लिए कुछ करने जा रहे हैं। स्टेप 2 में हस्त उत्तान आसन, यानी कि हस्त उत्तान, हाथों को तानना है, पीछे की तरफ हमें झुकना है। और ये स्थिति क्या होगी? सबसे पहले हस्त उत्तान आसन हाथों को ऊपर उठाकर करना है और रोज करना है, रेज करना है, इसमें रेज है ये। और दोनों हाथों को सिर के चारों तरफ फैलाना है, यानी कि चारों ओर फैलाना है, जैसे कि सिर के ऊपर से हम पीछे की तरफ गए। भुजाओं को अलग रखना है, कंधे की चौड़ाई से अलग मोड़े, मतलब आप देख सकते हैं ये सिचुएशन को, ये सिचुएशन। फिर सिर, भुजाएं और ऊपरी धड़ पीछे की ओर रखें, यानी कि हाथों को कानों के साथ सटाते हुए हम पीछे की तरफ झुकते हैं। ब्रीदिंग क्या होगी इसके अंदर? बाहों को ऊपर उठाते हुए श्वास लेना है। जब ऊपर उठाएंगे तो श्वास लेना है, और पीछे की तरफ झुकेंगे तो श्वास को रिलीज कर देना है। अवेयरनेस क्या कहती है इसमें? कहा फिजिकल अवेयरनेस है कि पेट का जो खिंचाव रहेगा और फेफड़ों के फैलने पर, जैसे फेफड़े फैलेंगे और पेट का खिंचाव होगा, तो वहां पर आपकी अवेयरनेस फिजिकल लेवल पे होगी। स्पिरिचुअल लेवल पर अवेयरनेस कहाँ होगी? विशुद्धि चक्र में, कंठ पे जो विशुद्धि चक्र होता है वहां पर। उसके बाद मंत्र कौन सा बोला जाएगा? ओम रवै नमः। ठीक है, बेनिफिट्स क्या होंगे? ये आसन पेट के सभी अंगों को फैलाता है, एक्सपैंड करता है और पाचन में सुधार करता है। हाथ और कंधे की मांसपेशियों का व्यायाम करता है, रीढ़ की नसों को टोन करता है, फेफड़ों को खोलता है और अतिरिक्त वजन घटाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, पाद हस्त आसन, यानी कि पाद जो है पैरों को बोलते हैं और हस्त हाथों को बोलते हैं। तो पाद के पैर नजदीक लेकर के आने हैं, टच करने हैं फीट को, तो उसको कहते हैं पाद हस्त आसन। पाद हस्त आसन जो है वो हाथों की उंगलियों और हथेलियों तक आगे की ओर झुके, पैरों के दोनों ओर फर्श को स्पर्श करें, घुटने को माथे से छूने की कोशिश करें, तनाव नहीं करना है, घुटनों को सीधा रखना है, फेफड़ों से हवा की अधिकतम मात्रा को बाहर निकालना है, यानी कि आपको एक्सहेल करना है नीचे झुकते समय, और अंतिम स्थिति में पेट को सिकोड़ने का प्रयास भी करना है। ठीक है, ब्रीदिंग में क्या होगा? आगे झुकते हुए श्वास को छोड़ना है। ये ब्रीदिंग आपकी हो गई। अवेयरनेस के नाम पे फिजिकल अवेयरनेस आपकी पेल्विक क्षेत्र पे होगी और स्पिरिचुअल लेवल पर स्वाधिष्ठान चक्र पर होगी। मंत्र आपका ओम सूर्याय नमः। और इसमें बेनिफिट जो होंगे वो ये आसन पेट के सभी अंगों को फैलाता है, पाचन में सुधार करता है, ये हाथ और कंधे की मांसपेशियों का व्यायाम करता है, रीढ़ की नसों को टोन करता है, फेफड़ों को खोलता है और अतिरिक्त वजन को घटाता है। और इसमें कंट्राडिक्शन, अब जब सामने वाला कर लिया है तो फिर क्या करना है? पीठ की समस्या वालों को आगे की तरफ नहीं झुकना है, जिसको साइटिका की प्रॉब्लम होती है ना, वैसे
तो रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए कूल्हों से नीचे झुकें और जब तक पीठ पैरों के साथ 90 डिग्री का कोण न बना ले या उतना ही झुकें जितना आरामदायक हो। जी हाँ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, अश्व संचालन। इस आसन को अश्व संचालन बोला जाता है। हाथों की हथेलियों और पैरों के बगल में फर्श पर सपाट रखना है। जहां तक संभव हो दाएं पैर को पीछे की ओर ताने, साथ ही बाएं पैर को उसी स्थिति में फर्श पर रखते हुए बाएं घुटने को मोड़े, आम स्थिति बनाए रखें। अंतिम स्थिति में शरीर का भार दोनों हाथों, बाएं पैर, दाएं घुटने और दाएं पैर पर टिका होना चाहिए। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए आपकी बॉडी का जो वेट है। सिर को पीछे की ओर झुका होना चाहिए। पीछे की ओर कला और आंतरिक भाग को भौं केंद्र की ओर उपस्थित करके निर्देशित किया जाना चाहिए, यानी कि आपका जो ये है यहां पर। इसके आगे है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कैसी होगी? दाहिने पैर को पीछे खींचते हुए श्वास लेना है। जब आप पीछे स्टेप करोगे, ये स्टेप अगर आपने यहां से पीछे किया, तब आपको श्वास लेना है। ठीक है। अवेयरनेस के नाम पर फिजिकल अवेयरनेस, आपकी दाहिनी जंघा से छाती तक का खिंचाव महसूस करेंगे और नजरें जो है वो में यहां पर रखेंगे। स्पिरिचुअल लेवल पर आपका आज्ञा चक्र, क्योंकि यहाँ पर आज्ञा चक्र ही है। मंत्र जो है वो आपका ओम भानवे नमः ये मंत्र रहेगा। और प्रकाश करने वाले को नमस्कार, है ना। भानु शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रकाश, यानी दिन का प्रकाश। अंधेरा जो होता है वो अज्ञानता का प्रतीक होता है और प्रकाश बुद्धि को इंकित करता है। और सूर्य नमस्कार जो है या सूर्य जो है अंधकार को दूर करता है और हमें बुद्धिमान बनाता है। इसका ये भाव लेना चाहिए। और बेनिफिट्स क्या होते हैं? ये आसन पेट के अंगों की मालिश करता है। कैसे करता है? क्योंकि ये जो जंघा है आपकी, ये पेट से सटी हुई है, तो यहाँ के जितने भी ऑर्गन्स होंगे वहां पर दबाव पड़ेगा, तो अंगों की मालिश हो गई और उन्हीं की कार्य प्रणाली में सुधार करता है। क्योंकि मालिश होगी तो फिर वो जैसे स्पंज होता है उसको आप स्टिमुलेट करते हो, उसी तरह से फिर आप खोलते हो तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। तो पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करता है, तंत्रिका तंत्र में संतुलन पैदा करता है। और इसमें क्या करना है? प्रैक्टिस नोट में अंतिम मुद्रा में हाथ की हथेलियां शुरू में फर्श पर सपाट होनी चाहिए। शुरू में उंगलियों पर आप आ सकते हो, धीरे धीरे करके आपको हथेलियों पर आ जाना है। ठीक है। नेक्स्ट है पांचवा, पर्वतासन। पर्वतासन में स्थिति जो है ये पांचवी है, पांचवा स्टेप है। बाएं पैर को दाएं पैर के बगल में ले जाएं। इसके साथ ही नितंबों को कहाँ रखें? ये क्या है? इसको दोनों को करना है साथ साथ में, और ये एड़ियां जो हैं वो पैरों की सपाट होनी चाहिए। ठीक है। और भुजाओं को के बीच में करें। यहाँ पर जो है ना, ये दोनों भुजाओं के बीच में आगे की तरफ ही सिर को टिकाना है, ताकि पीठ और पैर एक त्रिकोण की भुजा ले ले, त्रिकोण की जो है ना शेप ले ले दो भुजाओं के लिए। अंतिम स्थिति में पैर और हाथ सीधे होने चाहिए। अंतिम मुद्रा में एड़ियों को फर्श पर रखने की कोशिश करनी है और सिर को घुटनों की तरफ लेकर के आए। तनाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आराम आराम से रोज की अभ्यास करना है। ये आपका और ये आपका, ये त्रिकोण बना देता है पूरा। ठीक है। ब्रीदिंग, सांस छोड़ते हुए, क्योंकि जब भी आप बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो हमेशा श्वास को छोड़ा जाता है, एक्सपेंड करते हो तो श्वास को लिया जाता है। तो सांस छोड़ते हुए बाएं पैर को पीछे की तरफ लेकर के जाना है ना, तब श्वास छोड़ना है। और अवेयरनेस के नाम पे फिजिकल अवेयरनेस जो होगी वो आपकी हिप्स और गले को आराम देने के लिए होगी। और स्पिरिचुअल अवेयरनेस आपकी, एक सेकेंड, स्पिरिचुअल अवेयरनेस विशुद्धि चक्र पर होगी। देख रहे हैं ना, जहां पर भी प्रेशर पड़ता है उस आसन का, उसी चक्र पर अवेयरनेस होती है। तो यहाँ विशुद्धि पर मंत्र ओम खगाय नमः। बेनिफिट्स, ये आसन हाथ और पैरों की नसों मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। रीढ़ की हड्डी की नसें टोन होती हैं और परिसंचरण उत्तेजित होता है, विशेष रूप से ऊपरी रीढ़ में कंधे के ब्लेड के बीच में। ठीक है ना, क्योंकि यहीं पर प्रेशर आया हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रेशर आया हुआ है, तो यहीं का इन्होंने बताया है बेनिफिट्स। स्टेप नंबर 6 में अष्टांग नमस्कार है। इसी में जैसे घुटने, छाती, ठुड्डी को जमीन पर टिकाना है, यानी कि 8 अंग हमारे टोटल जमीन पर टिके होते हैं। कौन कौन से 8 अंग है? दोनों पैर, दोनों हाथ, छाती और ठुड्डी, हो गए ना 8 अंग। तो 8 अंग हमारे, इसीलिए अष्टांग नमस्कार बोलते हैं इसको। और अंतिम स्थिति में केवल पैर की उंगलियां, घुटने, छाती, हाथ
और ठुड्डी ही फर्श को छुए। घुटने, छाती और ठुड्डी एक साथ फर्श पर छूने चाहिए। यदि संभव न हो तो पहले घुटने को नीचे रखें, फिर छाती को, फिर अंत में ठुड्डी को, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे करके ऊपर उठाना है। अब ब्रीदिंग ब्रीदिंग कैसे होगी? इस आसन में श्वास को बाहर ही रोक करके रखा जाता है, कोई श्वसन क्रिया नहीं होती है। फिजिकल अवेयरनेस में उदर क्षेत्र पर, यहाँ पर जो है ना उदर के ऊपर दबाव आया हुआ है, तो उदर क्षेत्र पर फिजिकल लेवल पर आपका ध्यान जाएगा, स्पिरिचुअल लेवल पर मणिपुर चक्र, क्योंकि दोनों रिलेट कर रहे हैं ना, देख रहे हैं। और इसका मंत्र जो होगा वो है ओम पुष्णे नमः। शक्ति प्रदान करने वालों को नमस्कार। पुष्णा शब्द का क्या अर्थ है? पोषण करने वाला, पोषण प्रदान करने वाला। इसीलिए हमें भोजन, प्रकाश, गर्मी और ऊर्जा जो उपलब्ध कराता है, हे सूर्यदेव हम आपके आभारी हैं। और बेनिफिट के नाम पर ये आसन पैर, बाह को मजबूत करता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है, छाती को विकसित करता है, कंधे के बीच की रीढ़ की हड्डी को व्यायाम प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 7, भुजंगासन। भुजंग मतलब कोबरा पोज। इसमें नितंबों और कुलों को फर्श पर नीचे करें, कोहनी को सीधा रखते हुए, यानी कि जो हमारी पोजीशन थी ना पीछे वाली, आप देख रहे हैं ये वाली, इसको अब डाउन कर देना है, यही कह रहे हैं। इसको डाउन करके फिर पीठ को झुका के छाती को कोबरा मुद्रा की तरफ आगे की ओर धकेलना है, सिर को पीछे झुकाना है, दृष्टि को भुवों के बीच में केंद्रित करना है, यहीं पर ऐसे ही, ठीक है। और इसके बाद ये भुजाएं धड़ को सहारा देती हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे सूर्य नमस्कार जो करते हैं, इस बाह को स्ट्रेट कर लेते हैं, पूरा स्ट्रेट, बहुत सारे आपने देखे होंगे, ठीक है। तो ये जो है स्ट्रेट नहीं करना है, स्ट्रेट करने से आपका जो इम्पैक्ट आता है ना यहाँ पर पीठ पर, वो उतना नहीं आएगा। बाजू हमेशा बेंड होंगी, बाजू बेंड रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो बहुत सारे मैंने देखा है कि वो स्ट्रेट करके रखते हैं, तो उसमें फर्क ही नहीं पड़ता है बॉडी को कुछ भी। तो बेंड करना है ताकि आपका ज्यादा प्रभाव पड़े। और इसके बाद रीढ़ की हड्डी बहुत लचीली जो है ना वो इससे हो जाती है, और हाथ थोड़ा मुड़ा हुआ रहेगा। ब्रीदिंग कैसे करनी है आपको? धड़ को ऊपर उठाते हुए, पीठ को झुकाते हुए श्वास लेना है। जैसे ही आप ऊपर उठेंगे, धड़ को ऊपर उठाएंगे ना, वैसे ही आपको श्वास लेना है। फिजिकल अवेयरनेस के नाम पर रीढ़ की हड्डी और काठ क्षेत्र को आराम देना। रीढ़ की हड्डी क्या है? तो मतलब ये कि आपको जो है ना रीढ़ की हड्डी के ऊपर ही आपका ध्यान जाएगा ही जाएगा, क्योंकि यहीं पर आपको, और कंठ, ये काठ नहीं कंठ है, ठीक है, कंठ क्षेत्र को आराम देना है। स्पिरिचुअल के नाम पर यहाँ पर आप देखिए, सबसे ज्यादा अगर हम रीढ़ की हड्डी पे ध्यान दे रहे हैं तो इसका ऑपोजिट, मतलब उसी के अंदर क्या चीज है, यहाँ पर स्वाधिष्ठान चक्र है। तो स्वाधिष्ठान चक्र पे इस पे मैक्सिमम प्रभाव पड़ रहा है, तो स्पिरिचुअल लेवल पर स्वाधिष्ठान चक्र। मंत्र ओम हिरण्य गर्भाय नमः, ये है। हिरण्य हमने उपनिषदों में भी पढ़ा है कि इसका अर्थ क्या होता है, स्वर्णिम ब्रह्मांडीय स्व को नमस्कार। छिपा हुआ शब्द का अर्थ होता है सोना, सुनहरा, ठीक है ना, ये जो हिरण्य है इसका अर्थ। तो हमें जो है, जो हिरण्य है वो शुद्ध सोना देता है, यानी कि बहुत ही कीमती चीज देता है हमें सूर्य। और अग्नि सोने के अयस्क से भी अशुद्धियों को जला देती है। अब अग्नि सूर्य के अंदर होती है, और जो सूर्य का प्रकाश होता है कीटाणुओं को नष्ट करता है। हम जब अपने सर्दियों में भी जो अपनी रजाइयां हैं, कंबल हैं, सब धूप में सुखाते हैं ना, धूप देते हैं उनको, तो इट मीन्स जो भी कीटाणु होते हैं सब के सब नष्ट हो जाते हैं। दालों को या किसी भी चीज को हम अपने आप को भी धूप में रखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, शुद्धि होती है। तो ये बेसिकली शुद्धि के लिए है, यही चीज ये कह रहे हैं हिरण्य गर्भाय नमः, कि आपका जो तेज है वो हमारी सभी अशुद्धियों का नाश कर दे। बेनिफिट्स, ये आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला रखता है। और ये एक्चुअली कुछ क्लरिकल मिस्टेक्स हैं इसमें, अभी मैंने चेक नहीं किया था। तो और इसके कारण से जो है ना बैक में, यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी जो है उसके पूरा उसमें ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है, उसकी नसों को टोन करता है, और प्रजनन अंगों को टोन करता है, पाचन को उत्तेजित करता है, कब्ज से राहत देता है, और ये
लीवर को भी प्रभावित करता है, ठीक है, और गुर्दे और अधिवक्र ग्रंथियों की मालिश करता है। आप देखेंगे ना, इस एरिया में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी, सबको स्टिमुलेट कर रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेप नंबर 8। 8 में क्या कह रहे, पर्वत आसन। पर्वत आसन सेम है, वही चीज है जो हमारी पहले थी। ये जो स्थिति है 5वें नंबर का जो रिपीटेशन है, और भुजंग आसन से पर्वत आसन जो है ना, वो हमें वापस लेकर के आना है। हाथ और पैर अपनी स्थिति से न हिले, नितंबों को ऊपर उठाना है, एड़ियों को नीचे कर ले, सेम स्थिति है। और इसमें वही है, जो हम अंदर की तरफ आते हैं तो श्वास को छोड़ते हैं। फिजिकल लेवल पर हमें इनको जो हिप्स हैं और जो गला है उसको आराम देना है। स्पिरिचुअल लेवल पर आपकी विशुद्धि चक्र पर ध्यान होता है। मंत्र इसका ओम मारीचे नमः है, ठीक है ना। तो मारीचे नमः मतलब शुरुआत के भगवान को नमस्कार। और इसके बाद स्टेप नंबर 9 अश्वसन चालन, ये भी रिपीटेशन है। 4 जो हमारा स्टेप था 4th, उसके बराबर है, सेम वही कंडीशन है। और इसमें भी सेम वही है, आपका फिजिकल अवेयरनेस कहाँ है और स्पिरिचुअल अवेयरनेस कहाँ है, सेम है। इसका मंत्र जो रहेगा ओम आदित्याय नमः, आदित्य को नमस्कार है। आदित्य का मतलब क्या हुआ, अदिति के पुत्र भगवान ब्रह्मांडीय माता को नमस्कार। आदित्य शब्द का अर्थ होता है अदिति का पुत्र, ठीक है। नेक्स्ट पाद हस्तासन, ये जो हमारी स्टेप नंबर 3 था उसी का एक रिपीटेशन है। और इसमें आपका सेम वही है, फिजिकल लेवल पर पेल्विक और स्पिरिचुअल लेवल पर आपका स्वादिष्ठान चक्र। और इसका मंत्र जो है ओम सवित्रे नमः। तो सवित्रे मतलब सृष्टि के भगवान को नमस्कार, यानी कि जो अच्छे कार्य करने की प्रेरणा जो देता है, ऊर्जा जो देता है, सूर्य देव की भूमिका जो निभाता है, उसको नमस्कार। स्टेप नंबर 11 हस्त उत्तानासन। तो ये जो स्थिति है ये भी स्टेप 2 की जो है वो रिपीटेशन है। इसमें सेम वही है, आपका बिल्कुल कोई बदलाव नहीं है, यानी कि जो हमें फिजिकल अवेयरनेस रखती है, स्पिरिचुअल रखनी है, मंत्र है वो बदलाव जरूर है, क्योंकि 12 स्टेप्स हैं, 12 ही मंत्र हैं। तो ओम अर्काय नमः, अर्काय मतलब जो स्तुति करने योग्य है उसको नमस्कार है। अर्क शब्द का अर्थ क्या होता है, अर्क किसी चीज का एक होता है ना। मैम हाँ, एक जैसा ना, जैसे बोलते हैं ना गौ अर्क बोलते हैं मैम, हाँ हाँ मतलब भगवान को पानी चढ़ाना जैसे होता है मैम, उसको भी तो हाँ आर्क बोलते हैं हाँ, ना। उसको भी बोलते हैं, बिल्कुल, उसको नमस्कार है। तो सूर्य जीवन का संकेंद्रित रूप है, वह जीवन का सार है और मार्गदर्शक की तरह हमारे जीवन को प्रकाशित करता है। जीवन जीने की कला सिखाने के लिए आदर्श एग्जाम्पल जो है वो सूर्य नमस्कार है। बदले में कुछ भी अपेक्षा नहीं रखता है आपसे, और सभी कुछ आप लोगों को देता है। सभी जीवित और निर्जीव के कल्याण के लिए निरंतर गति करता ही रहता है, ठीक है। और इसके बाद फिर से प्रमाण आसन, प्रणाम आसन। तो प्रणाम आसन में ये अंतिम स्थिति है, और जिसमें सेम वही स्टेप 1 का फॉलोअप है। अंतिम स्थिति मानते हुए इसको श्वास को छोड़ना है। पहले वाले को क्या करना था, श्वास लेना और छोड़ना, दोनों ही चीजें थी। अब यहाँ पर फिजिकल अवेयरनेस आपकी दिल की जगह पर है, यानी अनहद चक्र पर, ठीक है, दोनों मैच कर रहे हैं ना। लास्ट जो मंत्र है ओम भास्कराय नमः। तो उनको नमस्कार जो ज्ञान की ओर ले जाते हैं, जो प्रकाश करते हैं। तो भास्कर शब्द का अर्थ जो है प्रकाश, तेज, प्रकाशवान या तेजस्वी, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सूर्य नमस्कार जो है कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।